नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 8 और 9 सितंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिलहाल लिया ब्रेक। 10 सितंबर से फिर से बदलेगा मौसम और होगी बारिश। यूपी में उफान पर नदियां, कई जिलों में बिगड़े हालात, बाढ़ से बेहाल हुए लोगों की बड़ी दुश्वारियां। बाढ़ के चलते बदले गए पीईटी के 6 सेंटर। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 फुट तक पानी। तो आइए अब उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात पर एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। फिलहाल कुछ दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है। आगामी 10 सितंबर से मौसम बदलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। भीषण गर्मी से लोग एक बार फिर से बेहाल हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी ऐसे ही परेशान करेगी, क्योंकि अब मानसूनी बादलों ने अपना रुख बदल लिया है, जिससे पूरे प्रदेश में उमस और गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में लोग पसीने से तरबतर दिखाई दिए और रविवार 7 सितंबर को भी मौसम का यही तेवर जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने साफ किया कि अगले 3 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 10 सितंबर के बाद मौसम एक बार फिर बदलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक 7, 8 और 9 सितंबर को यूपी के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। इसका मतलब है कि न तो भारी बारिश होगी और न ही बिजली गिरने का खतरा रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा या फिर हल्के बादलों से घिरा रहेगा, लेकिन धूप और उमस लोगों को परेशानी बढ़ाएगी। अब बात अगर की जाए कि किन जिलों में धूप और उमस का असर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, तो रविवार को मथुरा, अलीगढ़, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जैसे जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहेंगे। इन जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की ही संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को गर्मी का 3रे दर्जे का टॉर्चर देखने को मिलेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। पूरे दिन लोग पसीने से तरबतर और उमस से परेशान रहेंगे। नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम का मिजाज तल्ख रहेगा। अगले 2 दिनों तक यहाँ किसी खास बदलाव के आसार नहीं हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर से बादल एक बार फिर उत्तर प्रदेश की ओर लौटेंगे। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है और इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि 10 सितंबर से धीरे धीरे राहत का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 11 सितंबर से पूरे प्रदेश में बेहतर बारिश की संभावना है। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान न सिर्फ किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि आम लोगों को भी उमस और गर्मी से निजात मिलेगी। अधिकतम तापमान में भी कमी आएगी और मौसम सुहावना हो जाएगा। चलिए, ये तो थी मौसम और बारिश की बात। अब जरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ के हालात पर डालते हैं एक नज़र, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। लोग बेहाल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं। अलीगढ़, बरेली, हाथरस, मथुरा सहित कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ से लोग बेहाल हैं। शहरों के अंदर तक पानी भर गया है। इससे लोगों की दिनचर्या में दुश्वारियां बढ़ गई है। आगे देख लेते हैं कि किन जिलों का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में गंगा, जमुना और अन्य नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों के लिए अब मुसीबत बन गया है। अलीगढ़, बरेली, हाथरस, मथुरा व अन्य कई जिलों में पानी आबादी में घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है।
शाहजहांपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बरेली मोड़ ओवरब्रिज के नीचे से लेकर मौजमपुर गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक पानी 2 फुट और तेज बहाव से बह रहा है। इससे वाहनों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बहाव और तेज होने की वजह से 2 पहिया वाहन और हल्के वाहन, ऑटो और टेम्पो का संचालन भी बंद हो गया है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। लोगों को पानी में पैदल ही निकलना पड़ा। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर पानी के बहाव को देखते हुए टीमों को सतर्क कर दिया गया है। पीएससी की फ्लड यूनिट को हाई अलर्ट पर लगाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों को हर संभव मदद के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लखीमपुर में शारदा नदी में नाव पलट गई है। लखीमपुर खीरी के नवापुर घाट के पास शनिवार सुबह 8 बजे नवापुर गांव के 20 लोगों से भरी नाव शारदा नदी में पलट गई। बाकी लोगों को तो बचा लिया गया, मगर कैलाश 40 वर्ष और उनकी बेटी सीमा 15 वर्ष का कुछ अता पता नहीं चला। एनडीआरएफ की टीम के तलाश के जुटने के बावजूद देर शाम तक सफलता नहीं मिली। प्रशासन अब रविवार को तलाश कराएगा। ये सभी लोग नदी पार रखे गांव से बाहर राहत सामग्री लेने के लिए जा रहे थे। फिलहाल प्रदेश के मौसम में बहुत बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। रविवार को भी शनिवार जैसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। बादलों की आवाजाही के बीच छिटपुट बारिश हो सकती है। रविवार को तराई के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश की संभावना अधिक है। उधर वाराणसी में फिर से बढ़ा गंगा का जलस्तर। प्रयागराज वाराणसी में भी खतरा बढ़ा। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा जमुना का जलस्तर 82 मीटर को पार करने के साथ ही बाढ़ का पानी बस्तियों के करीब पहुंच गया है। अफसरों के अनुसार जलस्तर 84 मीटर तक पहुंच सकता है, यानी कि शहर का बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ की चपेट में होगा। वहीं वाराणसी में यमुना नदी में बाढ़ से सीजन में तीसरी बार गंगा का जलस्तर बढ़ा है। एक बार फिर दशाश्वमेध घाट स्थित जल पुलिस चौकी में बाढ़ का पानी घुस गया। इस तरह 80 घाट का सुबह बनारस मंच डूब गया है। इस बीच मथुरा में बाढ़, वृंदावन में कालिंदी का कहर, सड़कों और नालियों में भरा पानी। लोगों की जीवनदायिनी यमुना नदी इन दिनों अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। नदी के जलस्तर में आई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण पूरे शहर में पानी भर गया है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में 2.5 कोस तक जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की प्रमुख गलियां और मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। 12 घाट से लेकर कालीसाह मार्ग, जुगाल घाट, श्रृंगारवट, चीरघाट जाने वाले मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह यमुना के बाद गंगा में आया उफान। अलीगढ़ के 10 गांवों तक पहुंचा पानी। अलीगढ़ के नरोरा से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। करीब 10 गांवों में आबादी तक पानी पहुंच गया है। यमुना खादर में भी करीब 12 गांव शनिवार को पानी से घिरे रहे। सर्वाधिक प्रभावित गांव महाराजगढ़ और शेरगढ़ से अब तक 1200 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। शनिवार सुबह महाराजगढ़ गांव के अंदर मकानों में करीब 5-7 फुट पानी घुस गया। घरों की दीवारों से पानी का रिसाव और मकान गिरने की आशंका है। हाथरस जिले में बाढ़ के पानी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। खतरे की आशंका में लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। मथुरा में आई बाढ़, डूबे कई घाट, कॉलोनियां हुई जलमग्न, 36 गांव बन गए टापू। मथुरा में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। यमुना का पानी लगातार सीमाएं लांघ रहा है। बाढ़ प्रभावित परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रशासन ने रविवार और सोमवार तक यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को मुश्किलें और बढ़ सकती है। मथुरा में बाढ़ से हालात विकराल होते जा रहे हैं। शुक्रवार रात को यमुना के सभी घाट दरिया बन गए। यहां तक कि रोड तक पानी आ गया। सदर बाजार की कुछ कॉलोनियों में भी पानी घुस गया। मथुरा वृंदावन के दर्जनों कॉलोनियों व जिले के करीब 36 गांव टापू बन गए हैं। कुछ गांव के ग्रामीणों को स्टीमर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो वहीं कई गांव खाली कराए गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि चंद मिनटों में कई किलोमीटर रफ्तार तय कर रहा है। प्रशासन ने सोमवार तक यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। हाल ये है कि बीते 24 घंटे में जयसिंहपुरा की कई और कॉलोनियां जलमग्न हो गई। बंगाली घाट, विश्राम घाट और प्रयाग घाट डूब गया। सदर बाजार क्षेत्र की कॉलोनियां तक यमुना का पानी पहुंच गया। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी क्षेत्र समेत खेत खलिहान सब लबालब भरे हुए हैं। हालात इतने विकराल हो गए हैं कि यमुना से सटे क्षेत्रों में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है।
नौह झील क्षेत्र में सबसे अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें करीब 10 गांव ऐसे हैं जो डूब गए हैं और 16 गांव टापू बन गए हैं। ये यमुना के तटवर्ती गांव हैं जहां बीते एक सप्ताह से पानी भरा हुआ है। शेरगढ़ क्षेत्र में भी करीब 6 गांव टापू बन गए। इनमें बाबूगढ़, चमनगढ़, ओवा, बहटा गांव में अधिक पानी भरने से खाली कराया गया है। माठ क्षेत्र के बेगमपुरा और जहांगीर में भी घुटनों तक पानी भर गया है। यहाँ तक कि शनिवार सुबह महावन क्षेत्र में रमन रेती आश्रम में भी पानी घुस गया और गोकुल की कई कॉलोनियां प्रभावित हो गई हैं। प्रशासन की ओर से लगातार राहत व बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित परिवारों का दर्द शब्दों में बयां करना सचमुच मुश्किल है। हालांकि प्रशासन ने रविवार और सोमवार तक यमुना जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने सोमवार के बाद लगातार जलस्तर कम होने की उम्मीद जताई है। वहीं खडेरा घाट पर शिव मंदिर तक पहुंची यमुना। बलदेव में खडेरा घाट पर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट किनारे बने शिव मंदिर तक पानी पहुंच गया है और शमशान घाट पूरी तरह से डूब गया है। गौशाला में भी पानी घुस गया है, जिससे गायों के लिए संकट खड़ा हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यमुना पल्ली पार जाने वाले गांवों का संपर्क टूट गया है। पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। नगर पंचायत व प्रशासनिक अफसरों द्वारा अभी तक कोई भी व्यवस्था यहां नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी व नगर पंचायत से लोगों को आने जाने पर रोकथाम की व्यवस्था करने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख प्रतीक सिंह भगंदर ने निरीक्षण कर लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर में न जाएं। यहां सेल्फी लेना अथवा पानी में हंसी मजाक करना घातक हो सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों को राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। विभाग की ओर से नौह झील, माठ, शेरगढ़ और छाता ब्लॉकों के अलावा शहरी क्षेत्रों में मेडिकल टीमें तैनात की गई है। ये टीमें बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उपचार और दवाइयां उपलब्ध करा रही हैं। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी तरह शाहजहांपुर में बाढ़ के चलते बदले गए पीईटी एग्जाम के 6 सेंटर। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 फुट तक बढ़ा पानी। शाहजहांपुर में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर में पीईटी की परीक्षा केंद्रों पर भी पानी भर गया है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में शाहजहांपुर में 6 सेंटर बदले गए हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ के मद्देनजर पीईटी के 6 सेंटरों को बदल दिए गए हैं। पहले दिन छात्रों को सेंटर पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परेशानियों के कारण ही आज परीक्षा केंद्रों को शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल शाहजहांपुर में पिछले कई दिनों से कई गांव और शहर की कई कॉलोनियों को घेरी बाढ़ ने शनिवार सुबह दिल्ली लखनऊ हाईवे को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। शहर के बरेली मोड़ ओवरब्रिज से मौजमपुर गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में करीब 2 फुट पानी भर गया। शाम को बहाव और तेज हुआ तो दोपहिया वाहन और ऑटो टेम्पो जैसे हल्के वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई। बड़े वाहनों को भी धीमी गति से गुजारा जा रहा था। हाईवे पर पानी के बहाव को देखते हुए टीमों को सतर्क कर दिया गया है। पीएससी की फ्लड यूनिट को हाईवे पर लगाया गया है। हाईवे पर यह पानी गर्रा नदी से आया। गर्रा और खनौत नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर और खन्नौत नदी 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दोनों नदियों के किनारे बसी कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। गर्रा नदी में दियोनी बैराज से पानी छोड़े जाने से शनिवार को हालात और ज्यादा बिगड़े। शाहजहांपुर में बाढ़ के मद्देनजर पीईटी के 6 सेंटर बदल दिए गए हैं। माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल न्यू जिला अस्पताल के पीछे से संजय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज निकट गन्ना शोध परिषद रेती रोड। दूसरा शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ निकट बरेली मोड़ से रायन इंटरनेशनल स्कूल सीतापुर बरेली बाईपास रोड। तीसरा स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज मुमुक्षु आश्रम से डॉक्टर सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज निकट कचहरी रोड। चौथा स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय ब्लॉक ए गुमुक्षु आश्रम से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कैंटोनमेंट। पांचवा स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय ब्लॉक बी मुमुक्षु आश्रम से केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कैंटोनमेंट। और छठा राजकीय पॉलिटेक्निक लालपुर जलालाबाद रोड से श्री फूल सिंह शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज नियामतपुर बनाए गए हैं। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।